हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहता है ना। मेरा फ़ोन पूरा का पूरा फुल हो जाता है। 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं शूट होती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करे बगैर मत जाइएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखो फ्रेंड, मेरे फेस पे क्या हो गया है, ये मेरे यहाँ अंदर दांत है तो वो बहुत पेन कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे पेन किलर, एक दिन में 5 पेन किलर 6 पेन किलर खाती रही हूँ 1 वीक तक। तो ये देखिए इन्फेक्शन हो गया है। ये बहुत बड़ा था, ये देखो इसको मैं दिन भर यूँ 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 निकालती रहती हूँ तो इसलिए थोड़ा छोटा हो गया। फिर भी खाना खाने इतना ही मुँह खोलता है, पूरा नहीं खा पाती हूँ ठीक से। और मेरी बर्फ़ी थी, मेरे पास कैट थी, उसकी भी डेथ हो गई। तो उसको करंट लग गया तो उसकी डेथ हो गई। वो हम लोगों को पता ही नहीं चला उसकी डेथ कब हो गई, कैसे हो गई। पूरा दिन हम लोगों ने ढूंढा उसको और क्या बोलते हैं, पागलों की तरह ढूंढते रहे। उसका नाम लेके भी बुलाते रहे। वो नाम लो तो वो ऐसे रहती थी तो आ जाती थी, कहीं पे इतनी देर तक जाती नहीं थी। और जब मैं रात से सुबह उठती थी मॉर्निंग में तो वो मुझसे पर डे मेरे पास सोते हुए मिलती थी और वो भूखी रहती थी। तो उसका खाना जैसे उसके कटोरी से ख़त्म हो जाता था तो तुरंत जगा देती थी। वो किसी न किसी को जगा देती थी। मुझे पता चलता है मेरी बर्फ़ी है। और मेरी बर्फ़ी बाहर जाना कैसे सीखी थी वो ये है, मैं दिखाती हूँ। ये वाली कैट है, ये इस कैट ने मेरी बर्फ़ी को बाहर जाना सिखाई। ये बगल वाले की कैट है बट वो लोग खाने को नहीं देते हैं इसको, तो इसलिए मेरे पास ही आ जाती है। लेकिन ये भी बहुत बदतमीज़ है, खाना खा लेती है और भाग जाती है, ये नहीं परमानेंट मेरे पास रहे। और जब मेरी बर्फ़ी को शाम हो गई, पूरा दिन मैं ढूंढी उसको, जब नहीं मिली तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बर्फ़ी कहाँ चली गई, कोई उठा ले गया उसको। फिलहाल वो किसी के पकड़ में तो नहीं आती है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता था क्योंकि हमारे और मेरे हस्बैंड के अलावा उसको कोई छू नहीं सकता। वो पंजा मार देती थी, जिसको जानती थी उसी के पास बैठती थी, अजनबी कोई नहीं ले जा सकता। फिर भी डर लगता था, हो सकता है किसी ने पकड़ लिया हो, पली हुई थी। पूरा दिन ढूंढती रही मैं उसको, मेरे हस्बैंड भी ढूंढते रहे, इधर उधर गली में ढूंढे, पूछने गए बहुत लोगों के पास क्योंकि सब जानते थे मोहल्ले में कि कैट इनके पास रहती है। तो ये जो कैट दिखाई मैंने, इसी ने उसकी आदत डाल दी थी बाहर जाने के लिए, तो इसी के साथ में वो बाहर खेलती रहती थी। नहीं वरना वो पहले नीचे नहीं जाती थी, सिर्फ या बालकनी में ही से देखा करती थी। लेकिन वो पता नहीं कैसे कब गई। सब कहते 5 बजे सुबह ही उसको करंट लगा था। एक खंभा है वहाँ रोड पे, उसके नीचे करंट आता है, वो लोहे का खंभा, उसके नीचे करंट आता है। तो उसी के नीचे पता नहीं कैसे चूहा पकड़ने गई या कुत्तों ने उसको दौड़ाया तो वो उसके नीचे घुस गई जाके और उसको करंट लग गया। और हम लोग भी उसको निकाल नहीं पाए क्योंकि हम निकालने गए थे तो जिन्होंने बताया कि तुम्हारी बिल्ली को करंट लग गया, उन्होंने बोला इसको मत टच करना क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा ही करंट आता है। तो मैंने उसके नीचे हाथ नहीं डाला और अपनी बर्फ़ी को मैं निकाल भी नहीं पाया, उसको मिट्टी भी नहीं। मुझे बहुत दुख होता था, मेरे घर के सामने ही हमेशा पड़ी रहती थी ऐसे उस खम्भे के नीचे। और क्या बोलते हैं जब एक दिन मैंने देखा कई दिनों के बाद तो कुत्तों ने उसको खींच के उसके, जब उसमें बहुत गंदी वाली स्मेल आने लगी, फिर भी मैंने सोचा तब उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। उसके जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और पेन भी बहुत ज़्यादा दांत में हो रहा था। ये
ये पूरा इतना ज़्यादा स्वाइलिंग आ गई थी, मेरे मुंह भी नहीं खुलते थे, सर में भी हमेशा पेन होती रहती थी। तो मैं उसको उठा भी नहीं पाई और उसको कुत्तों ने खा लिया बिल्कुल। उसके इतनी चीज़ें खा ली, उसको छोड़ा भी नहीं बिल्कुल। और मुझसे इस बात का हमेशा अफसोस रहता है कि मैं इसको जब इतनी सी थी तब मैं उसको लेके आई थी और उसको मैं बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत प्यार करती थी मैं अपनी बर्फी से। लेकिन उसको वो मरी तो मैं उसको कहीं अच्छी जगह मिट्टी भी नहीं दे पाई। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने 2-3 दिन के बाद फिर दूसरी वाली कैट लेके आई। ये रोड पे घूम रही थी, ये छोटा सा है, अभी सो रही है। अभी इसका भी नाम मैंने बर्फी ही रखा है। ये रोड पे घूम रही थी तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे, बोले कि ये रोड पे चिल्ला रही थी। और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं। कैट कोई भी जानवर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर छोटा होने की वजह से, रूम मेरा छोटा है और रेंट का है, तो डॉग्स वगैरह नहीं पाल सकती मैं इसमें। कैट है तो घर के अंदर रहती, छोटे रहते हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी जानवर है, मुझे उन सबसे बहुत प्यार है। और तब मेरे हस्बैंड मेरे लिए फिर ये दूसरी वाली कैट को लिया है। मैं और उसके बाद एक और कैट लेके आई थी, जहाँ से पहले मैं बर्फी को लेके आई थी, उसके यहाँ से एक और कैट लेके आई। लेकिन वो बड़ी थी, जितनी बड़ी मेरी कैट एक्सपायर हुई उतनी बड़ी थी, तो वो रुक नहीं रही थी, वो भाग जा रही थी। फिर वो 2-3 दिन भागती रही, फिर उसको मैं पकड़ के अपने हस्बैंड से फिर उसी की जगह पे छुड़वा दिया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी कुत्ते उत्ते खा लें तो मुझे और टेंशन हो जाएगी, इसलिए इसको जहाँ से लाई हूँ वहाँ पे छोड़ दो। फिर 26 तारीख को मेरी बर्फ़ी मरी थी, 29 तारीख को ये दूसरी वाली बर्फ़ी आ गई थी। ये अभी छोटी है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तब भी इसको अभी जानने लगी है, हम लोगों को पहचानने लगी है। ये भी नीचे नहीं जाती, लेकिन ये दूसरी वाली आती रहती है, तो मैं इसको खाना दे के उसके पास नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि अगर उसके पास जाएगी खेलेगी तो इसको भी नीचे लेके जाएगी। अब मुझे डर लगता है कहीं नीचे जाएगी तो फिर ये भी ऐसे ना हो जाए, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो किसी भी जानवर के साथ, जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, जान तो सबकी प्यारी होती है। और मुझे तो बहुत प्यार है जानवर से। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग कोई भी जानवर देखे, जानवर तो यार ऊपर वाले ने हमें लोगों के भरोसे उनको भी पैदा किया है। अगर आप उन्हें भूखा देखें तो आप थोड़ा सा ही खाना डाल दें, अगर उन्हें तकलीफ़ में देखें तो जितना हो सके आप उतना करें। वो लोग मार देते हैं, कहते मारना नहीं चाहिए यार, जानवर है। अभी हम लोगों को भी ऐसे कोई मारे या हम लोग बेजुबान हो, हम लोग बोल ना पाएँ तो दर्द होता है ना यार। बहुत लोग मारते